जयपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। पीलू भगवान श्री राम की बहुत दिल से भक्ति करती थी। वो मेहनत करके अनाज बेचा करती थी। उसकी दुकान के सामने कालू भी अनाज की दुकान चलाता था। कालू बहुत मिलावट करके अनाज बेचता था। सस्ते दाम होने की वजह से उसकी दुकान में भीड़ रहती थी, लेकिन पीलू बिना मिलावट के ही अनाज बेचती थी। उसकी दुकान में बबली सेठानी आती है। पीलू, मुझे 5 बोरी जानवल, 2 बोरी गेहूँ और 1 बोरी दाल चाहिए। मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। तो पीलू कहती है, जी बबली सेठानी जी, मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। बहुत अच्छी बात है पीलू, तुम ये एडवांस रख लो और कल सारा अनाज घर भिजवा देना। तो कालू कहता है, बबली सेठानी जी, आप तो मुझसे अनाज लेती थी, इस बार इस छोटी सी दुकान वाली को आप ऑर्डर क्यों दे रही है? आप तो सेठानी है, आपको मेरे जैसे बड़े कारोबारी को दाम देना चाहिए। तो बबली कहती है, नहीं कालू जी भैया, मुझे तो पीलू के अनाज पर भरोसा है। आपके यहाँ से कंकर पत्थर निकलते हैं। आपकी दुकान बड़ी है, लेकिन क्वालिटी पीलू देती है। धन्यवाद बबली मैडम, ये तो श्री राम जी की दया है। ये सुनकर कालू पीलू से और भी जलने लगता है। वो सोचता है, ये पीलू जब तक बिना मिलावट के अनाज बेचती रहेगी, तब तक ये मेरे लिए खतरा रहेगी। इसके अनाज में भी मिलावट करना पड़ेगा, फिर चाहिए इसकी दुकान बंद पड़ जाए। पीलू सुबह उठकर श्री रामचंद्र जी की भक्ति करती है, उनकी आरती उतारती है, फूल अर्पित करती है और फिर बबली का ऑर्डर पूरा करने के लिए अनाज लेने के लिए जाती है। आज वापस आकर प्रभु को खीर का भोग लगाऊंगी। पीलू दिन भर बबली के ऑर्डर के अनाज इकट्ठा करती है और रात में आकर उसकी पैकिंग करती है। कालू इंतजार में बैठा रहता है कि किस तरह से पीलू के सोने के बाद वो उसके घर में घुसे। बबली मैडम के ऑर्डर में मैं ऐसे ऐसे कंकर पत्थर मिलाऊंगा कि पीलू की दुकान ही बंद करवा देनी पड़ेगी। पीलू घर में राम जी को खीर का भोग लगाती है। उन्हें आरती करने के बाद खाना खा के सो जाती है। कालू उसके घर में घुस आता है। फिर वो अनाज के अलग अलग बोरियों में बहुत सारे पत्थर कंकर मिलाने लगता है और भाग जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट होते हैं। उनके साथ सीता जी भी होती है और तभी पीलू की नींद खुल जाती है। प्रभु आप, माँ सीता, आपके और प्रभु के दर्शन हो गए। जय हो आपकी, दया करुणा अपरंपार है। तो श्री राम कहते हैं, पीलू, तुम्हारी बिना स्वार्थ की भक्ति के कारण और मुझ में पूरी श्रद्धा होने से मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। तुम्हारा काम खराब करने के लिए कालू चालाकी चला है। तो सीता जी कहती है, हाँ पीलू, लेकिन प्रभु की कृपा से तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। माँ, मुझे तो आपकी भक्ति करते रहने का आशीर्वाद दीजिए, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। प्रभु श्री राम अनाज के ऊपर अपनी दृष्टि लगाते हैं तो पूरे कंकर पत्थर उसे निकलकर एक तरफ फेंक दिए जाते हैं और वो एक बड़ा सा पत्थर बन जाता है। भगवान पीलू को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन पीलू भगवान श्री राम की पूजा करके बबली के पास जाती है। तब कालू कहता है, अब मजा आएगा, पीलू की दुकान बंद होगी। लेकिन बबली अनाज की क्वालिटी से बहुत खुश होती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। साथ ही उसके रिश्तेदार और पड़ोसी भी पीलू को बहुत बड़ा अनाज का ऑर्डर दे देते हैं। ये देखकर कालू सोच में पड़ जाता है और बहुत गुस्सा करता है। तभी कालू को उसके मिलावट वाला पत्थर आकर टक्कर मार देता है। अरे ये क्या, ये पत्थर लगता है पीलू की भक्ति से मेरे मिलावट के वाले पत्थर इकट्ठा होकर बने हुए हैं। कालू जंगल छोड़कर भाग जाता है। लालच में आकर कालू ने अपना नुकसान कर लिया। भगवान श्री राम जी की कृपा से ही सब ठीक हो पाया है, नहीं तो आज तो बहुत मेरी दुकान ही बंद कर देते थे। जय श्री राम, जय सिया मैया, जय जय श्री राम। इस तरह से अब पीलू पूरे जंगल में साफ सुथरे अनाज बेचती थी और श्री राम की सेवा पूजा करती रहती थी और गरीबों में खीर का प्रसाद बांटते हुए खुशी खुशी रहने लगी।
बलियारपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया दूध बेचने का काम करती थी। वो शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। पीलू के पास कुछ गाय थे और कुछ भैंसे थी। पीलू उनका बहुत ख्याल रखती थी और पूरी ईमानदारी के साथ बिना मिलावट के दूध बेचा करती थी। पीलू की एक बहुत अच्छी आदत थी। वो हर रोज दूध बेचने से पहले शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करती थी। एक दिन पंडित हरिया पीलू से कहते हैं, बेटी पीलू रोज शिव जी को दूध चढ़ाती है। ऐसी कौन सी मनोकामना है तेरी कि तू हर रोज ऐसा करती है? पंडित जी, मैं शिव जी को बिना स्वार्थ के, बिना कोई मन में इच्छा रखकर दूध से स्नान कराती हूँ। मुझे ऐसे करने से शांति का अनुभव होता है। लेकिन बेटी तू तो बहुत गरीब है। मुश्किल से तेरे घर का गुजारा होता है और तेरी तो अभी शादी भी तो नहीं हुई है। मैं तो कहता हूँ शिव जी बहुत दयालु है। तू उनसे कुछ भी मांग सकती है। नहीं पंडित जी, मैं तो कुछ नहीं मांगूंगी। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, एक गिलास दूध तो शिव जी पर चढ़ा ही सकती हूँ। यही काफी है मेरे लिए। तेरा मन बहुत साफ है पीलू। तेरी भक्ति से शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। ऐसे ही पीलू हर रोज दूध बेचने से पहले अपने नियम का पालन करती थी। ऐसे ही एक दिन बारिश के मौसम में बहुत तेज बारिश होने के कारण पीलू दूध बेचने के लिए नहीं जा पाती है। वो बहुत परेशान हो जाती है कि सुबह से उसने शिव जी को भी दूध अभिषेक नहीं की है। क्या करूं, बारिश इतनी तेज है, लेकिन मुझे कम से कम शिव जी के मंदिर तो जाना ही होगा। फिर पीलू हिम्मत करके तेज बारिश में भी दूध शिव जी पर अर्पित करने के लिए चली जाती है। अरे पीलू, तू इतनी तूफानी बारिश में भी आई है? पंडित जी, मेरे घर में बहुत सारा दूध बच गया है, आज बेचने नहीं जा पाई हूँ। अच्छा, तो तू उसकी खीर बनाकर भगवान को भोग लगा और उसको प्रसाद में बांट दे। ये अच्छा होगा पंडित जी, गरीबों में मैं खीर बांट दूंगी। फिर पीलू घर जाते हुए बाजार से खीर बनाने का सामान खरीद लेती है और घर आकर गर्मागर्म स्वादिष्ट मीठी खीर बनाती है। फिर पीलू खीर ले जाकर मंदिर में भोग भी लगाती है और उसको गरीबों में बांट देती है। भगवान को खीर का भोग लगते ही कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी के होठों में भी खीर आ जाती है। ये देखकर पार्वती जी उनसे कहती है, भगवान, आपके भक्त पीलू ने तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट खीर लगाई है। तो शिव जी कहते हैं, हाँ देवी पार्वती, पीलू मेरी बहुत बड़ी भक्त है। वो धन कमाने के पहले बिना स्वार्थ के मुझे सबसे पहले दूध का भोग लगाती है। ऐसे भक्त आज के इस मतलबी और स्वार्थी जमाने में नहीं मिलते हैं। एक बार पीलू की परीक्षा लेकर देखिए, अगर वो उसमें भी स्वार्थी नहीं निकली तो उसको हम सुख देंगे। तो पार्वती की बात सुन के शिव कहते हैं, ठीक है देवी। फिर शिव जी और पार्वती जी अपना रूप बदल लेते हैं। वो अमीर सेठ सेठानी का वेश रखकर पीलू के पास जाते हैं। पीलू चिड़िया, तुम बहुत अच्छा दूध बेचती हो। हमें तुम्हारे पास जितना भी दूध होता है पूरा चाहिए रहेगा। एक बूंद भी तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। मैं तुम्हें 5 गुना दाम भी देने को तैयार हूँ। तो सेठानी कहती है, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुम थोड़ा दूध भी अपने पास रख रही हो तो तुम्हारी गायें और भैंसे रख लेंगे हम। तो पीलू कहती है, देखिए सेठानी जी, मैं हर रोज थोड़ा सा दूध भगवान शिव जी को अर्पित करती हूँ। इस तरह से मैं आपको पूरा का पूरा दूध नहीं बेच सकूंगी। तो सेठानी कहती है, नहीं, हमें तो एक भी बूंद तुम्हारे पास नहीं छोड़नी है। पीलू बोलती है, मुझे माफ कीजिए, पैसों के लालच में मैं शिव जी को दूध देना बंद नहीं कर सकती। तो सेठ कहते हैं, लेकिन गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे कमाने का ये एक मौका है। लेकिन पीलू उनकी नहीं मानती है और शिव जी और पार्वती जी दूर चले जाते हैं। फिर वो गरीब का भेष रख लेते हैं और पीलू और मंदिर के रास्ते में बैठ जाते हैं। तो गरीब कहता है, बेटी
तुम हमें कुछ खाने को दे सकती हो क्या? हम 5 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं, पीलू बोलती है। जी मेरे पास ये दूध है, मैं आपको ये दूध ही देती हूँ। मैं इसे शिवजी को अर्पित करने वाली थी। तो वो गरीब की बीवी कहती है, क्या इसे शिवजी बुरा नहीं मान जाएंगे? पीलू बोलती है, नहीं, वो हमारे दिल की बात जानते हैं। मैं अगर आप भूखों को छोड़कर उन्हें दूध दे दूंगी तो वो बुरा मान जाएंगे। तो गरीब कहता है, हमें ये दूध दे रही है तो देने दो। अगर भगवान नाराज होंगे भी तो इस पीलू पर होंगे ना। आप चिंता मत कीजिए, आप दूध पीजिए, इसे शिवजी का प्रसाद ही मानकर पीजिए। तभी शिवजी और पार्वती जी अपने असली रूप में आकर पीलू को दर्शन देते हैं। भगवान शिवजी, माता पार्वती जी, पीलू उनके चरणों में गिर जाती है। बेटी पीलू, तुम हमारी परीक्षा में सफल रही। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बस आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर शिवजी उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और पीलू का जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी भक्ति करके रहने लगती है। भागलपुर नाम के एक छोटे से गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक छोटी सी पिज्जा बनाने की दुकान चलाती थी। वो बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी की ब्रेड बनाया करती थी और उसी से पिज्जा बनाती थी। पीलू पिज्जा में ताज़ी चीज और ताज़ी सब्जियां भी डाला करती थी। पिज्जा बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। उसके हाथ की ताज़ा ब्रेड और उसका बना पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आता था, जिसकी वजह से उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सभी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। उसकी दुकान के सामने कालू कौवे का भी बेकरी की दुकान थी। वो पीलू से बहुत जलता था और एक दिन उसने अपनी दुकान में एक इंटरनेशनल ब्रांड का रेडीमेड पिज्जा बेचना शुरू कर दिया। कालू की दुकान अब बड़ी हो गई थी, जिससे पीलू की दुकान में अब लोग कम आने लगे। पीलू को घाटा होने लगा। हे भगवान, कितनी मुश्किल से मैं अपनी दुकान चलाती थी। घर में पिज्जा ब्रेड बनाती थी, घर में चीज बनाती थी और सब्जियां उगाकर पिज्जा में डालती थी। अब मेरा क्या होगा? एक दिन पीलू को दूध सप्लाई करने वाला हरिया तोता पीलू के पास पहुंचता है। अरे पीलू बहन, क्या बात है, आप आजकल दूध का नया ऑर्डर नहीं कर रही हो? पहले तो इस मौसम में 10-10 लीटर दूध मंगवाती थी। तो पीलू कहती है, क्या बताऊं हरिया काका, कालू की बड़ी दुकान के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो अपनी पिज्जा की दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। कहीं और जाकर शहर में नौकरी कर लूंगी। तो हरिया कहता है, अरे ऐसी बातें मत करो बहन, कोई हमें कंपटीशन देगा तो हमें भी उसे कंपटीशन देना ही होगा। ऐसे हार मत मानो। ऐसे तो बहुत बार जिंदगी में परेशानियां आएंगी और तुम हार मानकर कहाँ भागोगी? तो पीलू कहती है, आप ठीक कह रहे हैं काका, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं कालू का सामना नहीं कर सकती। जल्दी ही मेरा इतना नुकसान हो जाएगा कि मुझे उधार लेना पड़ जाएगा और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। तो हरिया कहता है, तुम इतना मत सोचो पीलू, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालता हूँ। मैंने सुना है कि यूरोप से एक नया चिकन आया है, पिंकी चिकन। पिंकी चिकन से बनी हुई चीजें दिखने में पूरी तरह से पिंक होती है और उसमें जरूरी विटामिन्स मिनरल्स भी होते हैं। अगर तुम उसका पिज्जा बनाओ तो मैं तुम्हें कम दाम में वो ला दूंगा और तुम उससे मुनाफा कमाना। पीलू तैयार हो गई और फिर हरिया उसको पिंकी चिकन लाकर देता है। यूरोप से आई पिंकी चिकन से पीलू शाम में पिज्जा टॉपिंग बनाती है। पीलू उसको हरिया को खिलाकर उससे पूछती है, हरिया काका, ये पिंक पिज्जा है, तुम जरा इन्हें टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो हरिया कहता है, वाह बहन, ये तो लाजवाब पिंक पिज्जा है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाया। और फिर पीलू अपनी दुकान में पिंक पिज्जा बेचने लगी। उनकी दुकान में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जल्दी ही पूरे पिंक पिज्जा बिक गए।
इसके बाद आए दिन उसको हरिया पिंक चिकन सप्लाई करने लगा। पीलू अपने पिंक पिज्जा को बहुत कम दाम में बेचती थी। इसी वजह से कालू कव्वे की इंटरनेशनल ब्रांड की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के पिंक पिज्जा को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और जल्दी ही वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके पिज्जास को बड़ी बड़ी शादी और पार्टी में ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन पीलू ने कभी उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके पिंक पिज्जा को खा सकते थे। एक दिन फोर्ड चैनल वाले उसकी दुकान में वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। इससे पीलू और भी प्रसिद्ध होने लगी। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। तो बहुत कम आमदनी होती है। तो बंटी तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाने की मशीन बना देगा। एक गांव के जंगल में पीलू अपना ऑमलेट का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर मशीन रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन उनकी बहुत आमदनी नहीं होती थी। एक दिन बंटी जब कड़क सेठ के घर में मशीन रिपेयर कर रहा था, उसकी मशीन अचानक से और खराब हो गई। ये क्या किया तुमने बंटी? मेरी 50,000 की मशीन खराब कर दिया। अब इसका हर्जाना तुझे देना होगा। लेकिन सेठ जी, मैं 50,000 कहाँ से लाऊंगा? मैं बहुत ही गरीब हूँ। वो मैं नहीं जानता, तू मुझे पैसा लाके दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे ही उदास मन से बंटी अपने घर आता है और पूरी बात पीलू से कहता है। तो पीलू कहती है, ये तो हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से और ये 50,000 का नुकसान भरना पड़ेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलिए मैं किसी से उधार लेके आती हूँ। तो बंटी कहता है, मैं भी हरिया काका से कुछ रुपये उधार लाता हूँ। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी पैसे उधार लेने के लिए चले जाते हैं। बंटी और पीलू हरिया तोता के पास पहुँचते हैं। बंटी कहता है, हरिया काका, मुझे कुछ रुपये उधार चाहिए थे। बदले में मैं तुम्हारे यहाँ आधी सैलरी में काम कर लूँगा। तो हरिया कहता है, अरे तुम जैसे होनहार मैकेनिक को उधार की जरूरत कैसे पड़ गई? पीलू बोलती है, इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हरिया काका, अगर हमें पैसे वापस नहीं किए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए। बंटी बोलता है, हाँ हरिया काका, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। बदले में मैं आपके यहाँ काम कर लूँगा। हरिया बोलता है, अरे तुम लोग घबराओ मत, काम दाम में तो नफा नुकसान होता रहता है। वैसे तुम्हारा ऑमलेट का काम कैसे चल रहा है पीलू? पीलू बोलती है, मैं अकेले ज्यादा ऑमलेट नहीं बना सकती हूँ, तो बहुत कम आमदनी होती है। तो बंटी तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाने की मशीन बना देगा, जिससे तुम तेजी से ऑमलेट बना सकोगी और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा। अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? हरिया काका, आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं आपकी मदद से पीलू के लिए ऑमलेट मशीन बना दूंगा। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू की ऑमलेट बनाने की मशीन तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर ऑमलेट बनाने लगते हैं। जल्दी ही एक दिन कड़क सेठ उनकी दुकान में आता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब मशीन बनाई है। ऐसी मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और इसका स्वाद भी बहुत टेस्टी है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। ये लीजिए 20,000 रुपये, बाकी मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अरे बंटी भैया, ये तो गजब की मशीन बनाई है आपने। मुझे इस मशीन के 3 ऑमलेट दे दो। तो दूसरा ग्राहक कहता है, हाँ हाँ, कड़क सेठ भी तारीफ करके गए हैं, इसमें जरूर कोई न कोई खास बात होगी। मुझे 5 ऑमलेट देना। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। पीलू की दुकान के सामने उसकी अंडा पाव की दुकान थी। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता है, इनकी दुकान तो अब जोर शोर से चलने लगी है। मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे।
ये मशीन मैं चोरी कर लूंगा। उसके बाद ये लोग कड़क सेठ का उधार भी नहीं चुका पाएंगे, फिर तो इन्हें जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। कालू उसी रात को पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे जोर का करंट लगता है और वो चीख उठता है। पीलू चिल्लाती है, चोर चोर चोर। दोनों पति पत्नी कालू को झाड़ू से पीटने लगते हैं। पीटो इसे। अरे ये तो कालू है। कालू भाई, आप हमारे इस मशीन के साथ क्या कर रहे थे? तो कालू कहता है, अरे मुझे पहले इस करंट से तो बचाओ। बंटी मशीन का प्लग निकालता है और कालू को करंट लगना बंद हो जाता है। हाय, मैं तो जल गया। मैं तुम्हारी मशीन चोरी करने वाला था बंटी, क्योंकि तुम्हारे ऑटोमेटिक ऑमलेट मशीन से मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। अब तो मैं काम करने लायक ही नहीं रहा। तो पीलू कहती है, आपकी हालात देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप हमारे यहाँ काम करो, लेकिन वादा करो कि अब से धोखाधड़ी नहीं करोगे। कालू बंटी की दया देखकर उसे वादा करता है कि वो अब से पूरी ईमानदारी से काम करेगा। उसके बाद से बंटी और पीलू की ऑमलेट बनाने की मशीन से बहुत अच्छी कमाई होती है और वो लोग कड़क सेठ का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। मूंगा गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था। बबलू एक बार बेकरी की दुकान खोलता है तो गांव के लोग उसे उधार में केक, ब्रेड वगैरह ले जाते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे। इस वजह से उसे बेकरी बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोलती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो ना पीलू कि मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इतना नुकसान आखिर क्यों होता है। आपको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, लेकिन ऐसा आगे से चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तुम सही कह रही हो पीलू। मैं अब एक आखिरी बार कोई काम शुरू करके देखता हूँ। अगर अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। हम यही कुछ काम कर लेंगे, मगर आप उधार किसी को नहीं देना, ये सोचकर ही काम शुरू करो। ठीक है, एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ किसकी दुकान है, किसकी नहीं है। मैंने देखा कि हमारे गांव में सब्जी की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से सब्जियां खरीद रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी की दुकान लगाऊंगा। ये तो सच में बहुत अच्छी आइडिया है। अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। बबलू के बहुत बार कहने के बाद भी बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए सब्जी ले जाया करते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठती है कि लोग बिना पैसे दिए सब्जी नहीं ले जा पाए। एक दिन डॉक्टर बबली उनकी दुकान में आती है। पीलू, बबलू, तुम्हारी दुकान में सलाद का वेजिटेबल्स है क्या? डॉक्टर मैडम, ये लीजिए सलाद के वेजिटेबल्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन थोड़े महंगे हैं। मैं इन वेजिटेबल्स की सलाद खाती हूँ। ये स्वादिष्ट तो होते ही है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होते हैं। और रही बात कीमत की, तो हेल्थ इज वेल्थ। अभी मौसम बदलने वाला है और ये आने वाली गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाएगा।
मुझे ये 5 किलो दे दो। डॉक्टर बबली की जाने के बाद पीलू बबलू से कहती है, सुनिए जी, डॉक्टर मैडम क्या कह रही थी? सुना ना आपने कि इस साल बहुत गर्मी होने वाली है और गर्मी से बचने के लिए वेज सलाद फायदेमंद होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वेज सलाद से लोगों को गर्मी में बहुत फायदा होगा। इसका मतलब हम खुद ही वेज सलाद बेच सकेंगे और पूरे गांव में हमारे अलावा कोई नहीं है। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे, हम क्यों ना एक प्लेट बनाकर उसको बेचें? कुछ ही दिनों में लोगों को गर्मी से परेशानी होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर बबली सबको वेज सलाद खाने की सलाह देती है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सुनिए गांव वालों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अब से उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसा देकर वेजिटेबल सलाद खरीदो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वो पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत को भी नुकसान नहीं होता है और वो सब अब सबक ले लेते हैं कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। एक छोटे से गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा टिल्लू और बहू बबली भी उसी के साथ रहते थे। लेकिन टिल्लू और बबली को पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी भी थी। उसकी एक अमीर घर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद वो अपनी माँ से अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मेरी आमदनी बहुत कम है, मैं तुम्हारा खर्चा सहन नहीं कर पा रहा हूँ और गांव में वृद्धाश्रम भी नहीं है जहाँ मैं आपको छोड़ कर आ सकूँ। मेरी पूरी पगार घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। कुछ दिन पिंकी दीदी के यहाँ चली जाओ। बेटा, अपनी बेटी के ससुराल में मैं कैसे चली जाऊँ? चल, तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ये कोशिश करके देखती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। बेटी पिंकी, क्या मैं तुम्हारे यहाँ कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, टिल्लू की आमदनी कम है तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए भेजा है। अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही स्विट्जरलैंड जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं जो मुझे सहारा नहीं दे सकते। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास चली जाती है। सुनार भैया, आप ये अंगूठी गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। इस अंगूठी के आपको मैं 5,000 ही दे सकता हूँ पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है। इन पैसों से तो एक ही महीने का गुजारा होगा, उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। मुझे कुछ काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इतने पैसे से मैं सिर्फ रोटी बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू रोटी और आलू की सब्जी बनाकर एक चौक में बेचने लगती है। रोटी सब्जी ले लो, रोटी सब्जी, गर्मा गर्म रोटी सब्जी, ताजी ताजी रोटी सब्जी ले लो। तो वहाँ सुंदरी आती है और पूछती है, बहन, एक प्लेट रोटी सब्जी कितने की होगी? सिर्फ 20 रुपए की 3 रोटी और सब्जी है। एक प्लेट मुझे देना तो। सुंदरी रोटी सब्जी खाती है। वाह बहन, तुमने तो कमाल की रोटी सब्जी बनाई है। ये लो पैसे, मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीबों को इतना स्वादिष्ट और अच्छा खाना नसीब नहीं होता, वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को 2 भिखारी चिड़िया मिलते हैं। पीलू उन दोनों चिड़ियों को रोटी दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकली और उसके पास इतने ग्राहक आए कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज रोटियां बनाती और 2 रोटियां वो उन भिखारी चिड़ियों को दे देती थी। मेरी रोटी सब्जी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन अब मुझे और लोग चाहिए होंगे। क्यों ना मैं उन भिखारी चिड़ियों को काम पर रख लूं? सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ। अपनी दुकान में अगर तुम करना चाहो तो।
बहन, मेरा नाम लवली है। मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हूँ। मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर टिफिन का काम शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द ही पूरे जंगल में सिर्फ पीलू का टिफिन चलता है। पीलू अपनी आमदनी का 3 हिस्सा कर देती है और तीनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। अब मुझे पछतावा होता है कि मैंने तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था। बेटा, अब मैं दूसरे बूढ़े लोगों को मदद करूंगी, तू चिंता मत कर। तुम लोग मेरे बच्चे थे और रहोगे। फिर उस दिन से टिल्लू भी अपनी माँ का उसके काम में हाथ बटाने लगा और पूरी ईमानदारी से बुजुर्गों के लिए काम करने लगा। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे।